Question number 5. A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of same species S. अब पहले सोमैटिक सेल की बात करते हैं. सोमैटिक सेल कौन सी सेल होगी? बॉडी की वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जो गेमीट्स नहीं बना रही है. यानी जो गेमीट बनाने वाली सेल्स है वो है जर्म सेल्स. उनके अलावा बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? सोमैटिक सेल्स हो जाएंगी. अब सोमैटिक सेल जो कि जस्ट कंप्लीट कर चुकी है क्या? एस फेज ऑफ इट सेल साइकिल. वो एस फेज कंप्लीट कर चुकी है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं ये एक सोमैटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है. इस सोमैटिक सेल में ये होगी क्या? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n मान लेते हैं और इसका जो डीएनए कंटेंट है लेट से 2c ले लेते हैं. तो ये हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया उसका क्या? डीएनए कंटेंट. अब ये जो सोमैटिक सेल है ये एस फेज कंप्लीट कर चुकी है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से. तो इसने कंप्लीट कर लिया है एस फेज. तो अब ये जो सेल है जब एस फेज कंप्लीट होगा तो हमें मालूम है कि जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है. तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो अभी भी कितना रहेगा? 2n ही रहेगा. लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो 2c से अब क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा. तो ये सोमैटिक सेल एस फेज के बाद हमने पहुंचा दी है. इसे हमें कंपेयर करना है किससे? गेमीट से. गेमीट ऑफ सेम स्पीशीज. गेमीट सेल कैसी होगी? एक गेमीट सेल ड्रॉ कर लेते हैं. ये एक गेमीट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है. गेमीट सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो ये हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एंड इसका अगर हम डीएनए कंटेंट लें तो डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? c. तो ये हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया इसका क्या? डीएनए कंटेंट. n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए और c क्या हो गया? इसका डीएनए कंटेंट हो गया. अब इस गेमीट के रेस्पेक्ट में हमें इस सोमैटिक सेल को कंपेयर करना है, या सोमैटिक सेल को इस गेमीट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं. तो वो सोमैटिक सेल जो एस फेज खत्म कर चुकी है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? डबल एज कंपेयर टू गेमीट के क्रोमोसोम नंबर. तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है क्या वो सेम है क्या? नहीं, सेम तो नहीं आ रहे हैं. तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये गलत हो जाएगा. ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहां तक बिल्कुल सही है. 4 टाइम्स है क्या? नहीं, 4 टाइम्स नहीं है, डबल है. तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, बी और डी. अब अगर मैं डीएनए कंटेंट देखूं तो इसका डीएनए कंटेंट एस फेज के बाद हमने बोला था डबल हो गया था 4c, लेकिन इसका डीएनए कंटेंट क्या है? c, यानी ये इसका 4 टाइम्स है. तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो ट्वाइस हुआ है और जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हुआ है? 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. क्रोमोसोम नंबर हुआ है डबल, सेम नहीं रहा है. सो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए. जब हमने सोमैटिक सेल को कंपेयर किया गेमीट से, और सोमैटिक सेल भी कौन सी वाली? जो एस फेज क्रॉस कर चुकी थी. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी.